अभी क्या करोगे? तो इसीलिए मैंने कहा हर बात में सच्चाई समझो। तो दर्शन और ज्ञान की पहले परिभाषा जानो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान किसको कहते हैं और दर्शन। ज्ञान इसको कहते हैं हु आई एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या है, मैं परमानेंट हूं या टेम्पररी हूं, मैं चेतन हूं या जड़ हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं हर शक्तियों से, हर शक्तियों, परमानेंट शक्तियों से लिप्त हूं, मेरी हर शक्तियां अविनाशी है, आप समझे। और मेरे को शरीर के साथ कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मैं चेतन हूं और ये मैं हूं। इसकी जागृति होना, इसको कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। और दर्शन का मतलब होता है शरीर क्या है, शरीर कैसे चलता है, संबंध क्या है, संपत्ति क्या है, साधन क्या है, ये दुनिया क्या है, दिन रात क्या है, ठंडी गर्मी बारिश क्या है, सन एंड मून, स्टार्स, ग्रह नक्षत्र क्या है, भर्ती ओट क्या है, तेजी मंदी क्या है, पाप पुण्य क्या है, कर्म और कर्म फल क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, टेम्पररी हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, ये सब कुछ समझना, इसका नाम है। भेद को क्या कहेंगे? आपने जो भेद जैसे भेद हो जाता है आत्मा और शरीर का, तो वो दशा ज्ञान में दशा कहेंगे या उसको? जब आपने जाना कि मैं ये हूं और मेरे अलावा जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं और मेरा भी, तो भेद विज्ञान हो गया। वही बोल रहा हूं। पर पहले जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर मैं नहीं हूं, हिस्सा कौन सा है, क्योंकि मैं तो इसको ही कहता हूं कि मैं हूं, फिर क्या होगा? तो ये तो ज्ञान में नहीं आएगा, दर्शन में आएगा। उनके साथ जुड़ी हुई सब चीजें किस में आएगी? दर्शन। ये जो 5 चीजें जो दिखती है पूरी दुनिया किस में आएगी? दर्शन। और मैं किस में आऊंगा? मेरे अलावा सब कुछ किस में आएगा? दर्शन। पूरा ब्रह्मांड किस में आएगा? दर्शन। तो ये ब्रह्मांड की सच्चाई को जानना, इसका नाम है सनातन सत्य। और ब्रह्मांड की व्यवहार को जानना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य। और हम सब रिलेटिव सत्य में फंसे हुए हैं और सनातन सत्य जानते हैं और इसीलिए राग द्वेष करते रहते हैं। तो ये दर्शन और ज्ञान, ये दोनों को जोड़ के रखा है। तो ये दर्शन, हम क्या दर्शन बोल रहे हैं आप, या वो भेद होने के बाद का दर्शन? जो दर्शन है, ये जो संसार में देख रहे हैं, वो एक बाह्य दर्शन, बाह्य दर्शन, बाह्य। हाँ। और अभी एक जैसे भेद होने के बाद जो ज्ञान कहो उसको, तो दर्शन ज्ञान चारित्र अपने तीन जो कहते हैं, तो वो भेद का एक भाग ही हुआ। बताऊंगा आपको। शरीर के साथ ज्ञान होता है, क्या बताया? शरीर के साथ ज्ञान होता है तो चारित्र होता है। तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है और वितरागता है, तो वो चारित्र है। मगर शरीर नहीं है तो चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, केवल ज्ञान है। तो आत्मा कैसा है? ज्ञान है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप। मगर बॉडी है तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है और चारित्र भी। जब बॉडी नहीं है तो दर्शन भी नहीं है, चारित्र नहीं है, सिर्फ। अभी आप किताबों पर ढूंढोगे, कहां से मिलेगा? आप समझे क्या नहीं? तो अनुभवी पुरुष का मतलब ये, उनको सब कुछ दिखता है दर्शन में, वो बताते हैं। वो किताबों में से 24 तीर्थंकर ने किताबों में से नहीं बताया। रामकृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो किताबों में से नहीं कहा, क्योंकि सब अनुभवी पुरुष थे। और आज जो लोग धर्मगुरु बताते हैं वो किसमें से बताते हैं? इनको कोई अनुभव नहीं, वो क्या बताएगा? लिमिटेशन। चारित्र कहाँ कैसे होता है? चारित्र किसको बोलते हैं? चारित्र रूप करता है, ये बाह्य चारित्र है जो कर्मों के फल स्वरूप है। क्या है? ये बाह्य चारित्र है, वो कर्मों के फल स्वरूप है। और आंतरिक चारित्र है, वो या तो अज्ञान से है या तो विज्ञान से है। अज्ञान से है
तो आंतरिक चारित्र में राग द्वेष कसा है। अगर विज्ञान से है तो राग द्वेष कसा है नहीं, और वो चारित्र को अनुभव कहते हैं। आंतरिक चारित्र से मोक्ष है और बाह्य चारित्र से संसार है। समझ? सब कोई भी फोटो को देख के मानते हैं कि आपको आपके जैसा चारित्र चाहिए, तो उसका मतलब विज्ञान ये तो भावना है। मीनिंग क्या है? चारित्र मतलब वो विज्ञान समझना। चारित्र का मतलब होता है आपके जैसा ज्ञान, दर्शन और अनुभव मेरे को हो। ये भावना इसके माध्यम से हम करते हैं। हम फोटो में चारित्र क्या है? वो तो जड़ है। नहीं, वो तो जड़ है, पर उनके जैसा जैसा उनका था वैसा उनका चारित्र उनके पास जो जब वो उसके अंदर आत्मा थी और बॉडी था, तब उसके पास ज्ञान, दर्शन और चारित्र था। ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आज हमको अनुभव में आए, ऐसे हम उसको देख के प्रार्थना करते हैं। वो मीडिया है। क्या है? समझ में? ज्ञानावरण और दर्शनावरण अंतराय वर्ण है। वो अंतराय और ज्ञानावरण में क्या डिफरेंस है? अंतराय का मतलब होता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ और हर प्रकार की अनंत शक्तियाँ मेरे पास है, मगर होते हुए भी अनुभव नहीं होता है। इसको कहते हैं अंतराय कर्म। नहीं बोलना तो है और नहीं होता तो मतलब क्या हुआ? नॉलेज है, अनुभव नहीं है। वो तो नॉलेज नहीं। तीन चीज आई ना, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मौनीय कर्म। ये तीनों से अंतराय कर्म है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचार्य। तो पुरुषार्थ के लिए क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इससे अज्ञान धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और ये लास्ट में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र। तो फिर बाद में अंतराय टूट जाएगा। दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं? इस प्रकार की प्रक्रिया है। पहले मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, तो अंतराय भी है। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वो पुरुषार्थ है अज्ञान को निकालने का। और जब अज्ञान निकल गया पूरा, तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र है, तो फिर केवल ज्ञान है, उसमें अशुद्धि नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो पुरुषार्थ के लिए है। तो अंतराय कम होता है। वो कैसे? अंतराय कम नहीं होता है, अज्ञान कम होता है। क्या होता है? अज्ञान जानना ही अंतराय जानना है। अज्ञान जाना ही आपको अध्यात्म के मार्ग की प्रगति को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म बांधते ही नहीं है। तब अज्ञान नहीं है तो फिर कर्म बंद कैसे होता है? कर्म बंध ही अज्ञान से होता है, क्रिया से नहीं होता है। कर्म क्रिया से नहीं होता है। अगर कर्म क्रिया से होता है तो भी रामायण किया राम ने, लाखों लोगों को मार दिया, तो नरक में जाना चाहिए। वो तो मोक्ष में गए। अर्जुन ने लाखों लोगों को मार दिया महाभारत में, फिर भी मोक्ष में गए। तो क्रिया तो अच्छी नहीं थी, फिर क्यों गए? मगर क्या नहीं था? अज्ञान नहीं था। अज्ञान से कर्म बंद होते हैं, क्रिया से नहीं होते। क्रिया तो कर्म फल है, फल का फल, मगर अज्ञान से नए कर्म बनते हैं तो इसका फल। मगर इसको अज्ञान नहीं है और बाह्य कोई भी क्रिया है तो इसके लिए जिम्मेदार, जो मैंने पहले कहा, वो पहले 3 का किया तो वो चौथा रिजल्ट है। वो रिजल्ट है। तो ये 3 निकालने का जरूरी है। हाँ, वो बाद में रिजल्ट आएगा तो अंतराय निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। क्या है? तो हर बातों को समझना पड़ेगा, हर बातों को मूल रूप से, तत्व रूप से, सिद्धांत से, कुदरती कानून से एज इट इज समझना पड़ेगा। गोल गोल नहीं चलेगा। आज हमारे पास क्या है? कोई किसी के पास जाओ, कोई भी साधु संत सन्यासी के पास जाओ, इनको कर्म और कर्मफल की परिभाषा नहीं मालूम। कोई भी साधु संत की बात करता हूँ, जाओ आप इसके पास, नहीं बताएगा। वो किताब दे देगा या तो ऐसे बोल देगा, ऐसे समझते हो ना, वो डेफिनेशन नहीं बताएगा क्योंकि है नहीं। आप समझे? वो लेक्चर दे देंगे आधा घंटा 1 घंटे का, एग्जाम्पल्स दे देंगे। हाँ, मगर हमको कहो कि 1 2 3 सेंटेंस का मैंने को डेफिनेशन तो नहीं देगा क्योंकि नहीं मालूम, विजन नहीं है ना। नॉलेज है, विजन
और जिसको विजन है वो 1 और 2 सेंटेंस में देता है। तो दृष्टि की बात है, यहाँ क्रिया की बात। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। सुना है कि नहीं सुना है आनंदगंज जी का? तो ये बात है, और इसीलिए हमको बार बार पक्का करना पड़ेगा अपनी दृष्टि को कि इस दुनिया में शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इंक्लूडिंग शरीर, सब कुछ हमारा था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। सिर्फ कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए ये सब कुछ दिया था और कर्म खत्म हो गया तो ले लिया। ये बात बार बार पक्की करनी पड़ेगी, बार बार, एक बार नहीं, समझे? बार बार हम स्लिप हो जाते हैं। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी। ज्ञान रहते हैं लेकिन दर्शन में हम बार बार गिर जाते हैं। यही तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, या जिसको हम ज्ञानी कहेंगे व्यवहार से भी, वो क्या कहेंगे? बस मैं आत्मा हूँ, इतना जानो, बाकी जानने की जरूरत नहीं। भाई तुम रहते तो संसार में, तो संसार की सच्चाई को जानो ने। नहीं समझ में आया? आप समझे कि नहीं? तुम 4 दिन नहीं जाओगे गुरु भगवंत के पास, गांव में आए हैं, तो वो आपको टिका करेंगे कि क्यों नहीं आए भाई, मैं यहाँ हूँ, फिर नहीं आते, क्यों मेरे से बहुत बड़े हो गए, ऐसे को नाराज हो जाते हैं। आप समझे? क्योंकि बस मैं तो आत्मा हूं। अरे भैया, आत्मा हो को कौन मना करता है? मगर फंसे किस में हो? आत्मा में फंसे हो कि दुनिया में? तो ऐसा ज्ञान जानो कि जो आप फंसे वहां से निकलना। आप समझे कि नहीं? 2 भाई थे, छोटे बड़े, दोनों भाई अच्छी तरह रहते थे। थोड़े समय के बाद बड़े भाई को कोर्ट में केस चल रहा था, क्रिमिनल केस बड़े भाई का, और 1-2 साल के बाद उसका रिजल्ट आया और बड़े भाई को 10 साल की जेल हुई। क्या हुई? 10 साल की जेल हुई। अभी बड़े भाई के पास तो 25 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, डायमंड के रूप में, स्टॉक मार्केट में रूप में 25 करोड़ पड़ा है बैंक के अंदर लॉकर में। मगर क्या हुई? जेल हो गई। अभी जेल में गया 10 साल के लिए। कितना? 10 साल के लिए। फिर वो 25 करोड़ का मालिक है, मगर 1 रुपया भी यूज क्यों नहीं कर सकता है? जेल में। तो इंपॉर्टेंट पैसा है या जेल में से निकलना? जेल से निकलना। तो इंपॉर्टेंट आत्मा है या अज्ञान से निकलना है? वो अज्ञान से निकलना है। आत्मा तो अपनी जगह पे है कि नहीं, कि उसको बनाने का है? आत्मा अनंत शक्ति वाला है कि नहीं? आत्मा चेतन है कि नहीं? आत्मा अविनाशी है कि नहीं? तो वहां कौन सा पुरुषार्थ करना है आपको? मगर ये संसार में फंसे हैं, कर्मों के बस ये संसार के अंदर जेल में फंसे हुए हैं। इसमें से बाहर वो निकलेंगे तो उसका अनुभव होगा, उसमें से नहीं निकलेंगे तो भी मेरे पास 25 करोड़ है, 25 करोड़ है, बोलने से अनुभव भी मैं शुद्धात्मा हूँ, बोलने से क्या होगा? अज्ञान तो पहले मिटाओ। आप शुद्धात्मा हो मगर अज्ञान के साथ हो तो कोई बेनिफिट? आप जेल में है, 25 करोड़ है, फिर भी वैल्यू? पहले क्या करो? बाहर निकलो। यस और नो? यस और नो? मैं आत्मा हूं बोलने से क्या होगा? अज्ञान खत्म हो गया। तो पहले अज्ञान को मिटाओ, जिसके आधार से हम संसार में, वो अज्ञान को निकाल दो। संसार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अज्ञान तो अंदर है, वो निकालोगे तो आप में संसार नहीं रहेगा। भले शरीर संसार में रहेगा मगर आप में संसार नहीं रहेगी। तो फिर आपको आत्मा का अनुभव हो सकता है। अज्ञान के साथ जिसको भी अनुभव हुआ आत्मा का,
तीर्थंकर को कहो, केवली भगवंत को कहो, वो अज्ञान निकलने के बाद हुआ है। हाँ या ना? क्या अज्ञान के साथ होता है आत्मकर्म को? तो हमारे लिए प्रक्रिया अलग होगी कि वही होगी? हमको भी वही अज्ञान को मिटाना, संसार को नहीं मिटाना है, अज्ञान को मिटाना है, जिससे नया संसार बनता है। तो ये बात को तो समझनी। तो लोग उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे को फिर उल्टा का फिर और उल्टा करना पड़ता है, तो सुलटा हो जाता है। आप समझे? क्योंकि लोग कहते हैं भाई आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। भाई आत्मा में रहने को कौन मना करता है? मगर संसार लगा हुआ है तो क्या करेंगे? इसीलिए पहले संसार के प्रति जो हमारा अज्ञान है, दृष्टि में अज्ञान है, इसको पहले दृष्टि में से मिटाओ। वो दृष्टि में से अज्ञान निकल जाएगा और बाहर संसार रहेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर को भी तकलीफ नहीं हुई, वैसे आपको भी नहीं। मगर अज्ञान है तो तकलीफ रहेगी ही, और आत्मा का भी अनुभव नहीं। तो बात अज्ञान को निकालना है दृष्टि में से, वो हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मन वचन काया को बदलना है, मन वचन काया को ये क्रिया करवाना है, ये नहीं करवाना है, ये विषय अध्यात्म का नहीं है। यस, ज्ञाता दृष्टा बनने से कर्म बंधन समाप्त होता है। क्या बता?